अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यूके ने ट्रैवल बैन रेड लिस्ट जो है उसके अंदर ओमान को डाल दिया है। तो अब जितने भी लोग जो ट्रैवल करना चाहते थे इंग्लैंड, यूके, बरतानिया, लंदन, जहाँ भी मतलब ये सब एक ही जगह के नाम है, तो उनको अपना ट्रैवल प्लान जो है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वारंटाइन जो है वो उनके गवर्नमेंट्स वगैरह में जो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड हैं उनके अंदर मैंडेटरी है। और जो भी फ़्लाइट रीस्केड्यूल और जो भी अंटिल मतलब क्लैरिफिकेशंस जब तक पूरी प्रॉपर उस पर नहीं आती कि क्या होगा 15 मार्च से, सो उसको आप क्लोजली अपनी जो एम्बेसी है, जो भी आपकी कंसर्न मतलब ज़राए हैं, उनसे चेक करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, केसेस हम डिस्कस करते हैं। केसेस की तादाद जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। सो उसको लेकर के कुछ चहमगोइयाँ और कुछ बातें चल रही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा एयरपोर्ट। सबसे पहला सवाल, जितने भी बाहर रहने वाले गैर मुकीम लोग हैं उनके मन में यही आता है कि यार एयरपोर्ट का क्या होगा। सो देखें, एज सच कोई इंटीमेशन नहीं है अभी तक, और जो बातें चल रही हैं उन बातों पे आप अपना प्लान चेंज मत करें, क्योंकि जब ये होगा तो नोटिफिकेशन आएगी प्रॉपर ऑफिशियल और उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा। वो अलग बात है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है जब भी कोई इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो उसमें रैप अप करना, चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज भी 500 प्लस केसेस हुए हैं, और जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। पिछले मतलब अगर हम कई दिनों का, महीनों का डेटा उठाएं तो उसमें सिंगल डे का ये तकरीबन समझ लें कि सबसे ज़्यादा काउंट है। उसके बाद बात करते हैं कुछ वैक्सीन की। तो जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एक वबाल खड़ा हुआ है। मैं अभी आपको बता दूं कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने उसकी जो वो है सस्पेंड कर दी, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो है वो उसमें बन रहे हैं। मतलब उसका रिजल्ट जो है वो एज़ रिक्वायर्ड वो नहीं आ रहा। सो बहरहाल उस पर अभी कुछ क्लैरिटी आना बाकी है, तो जैसे ही कुछ क्लैरिटी आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो चहमगोइयाँ और जो पहले मतलब एक वैसे ही बातें चल रही थी कि ये तो चिप हो जाती है इसमें, तो ये हो जाता है, ये उनके अलावा है। वो चिप विप वाला कोई चक्कर नहीं है, वो कोई तरतीब नहीं है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि किसी भी वैक्सीन को बनने में एक बहुत बड़ी मुद्दत जो है वो चाहिए, और उसके फर्दर ट्रायल्स होते हैं, डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं, और उन ट्रायल्स के बाद जब फाइनली अथेंटिकेट किया जाता है उसके बाद ही वो मार्केट में लाई जाती है। लेकिन क्योंकि कोविड का वबाल ऐसा चल रहा है, तो इसमें जल्दी जल्दी के चक्कर में तमाम मामला हुए। तो मे बी कुछ टेक्निकल और कुछ उसके अंदर जो है वो मेडिकल एरर आ गया हो, बट ये सॉर्ट आउट होने वाली चीज़ें, इंशाल्लाह इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि उनके जो वैक्सीन का जो एक समझ लें कि एक प्रॉपर एक मुस्तहकम हो गई थी तमाम स्टॉक मार्केट्स, और तमाम जो उनके बिजनेसेस वगैरह थे वो अब गैर मुस्तहकम हो गए थोड़े से, क्योंकि वैक्सीन की एक ऐसी आसरा, एक ऐसी उम्मीद थी उन्हें कि यार अब ये कोरोना को कुछ मामलात में बेहतरी आ जाएगी तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस न्यूज़ के आते ही थोड़ा धर्म भरम हुआ है मामला, पर इंशाल्लाह इट विल गेट सॉर्ट आउट। उसके साथ ही साथ 6000 के करीब लोगों को तकरीबन टर्मिनेशन नोटिस मिले हैं ओमान में, और जॉब्स ऑफ कोर्स जा रही हैं क्योंकि बिज़नेस में मज़ा नहीं हो रहा, और जो मतलब ओमानाइजेशन वगैरह भी है उसको लेकर के भी। सो रोज़ी का राज़िक रब है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे, क्योंकि एक तरफ मुश्किलात पैदा हो रही हैं तो दूसरी तरफ ओमान गवर्नमेंट की तरफ से खारजियों के लिए, जो गैर मुकीमी लोग हैं उनके लिए आसानियाँ भी पैदा की जा रही हैं ताकि वो इन्वेस्ट करें यहाँ पर, और अपना एक लॉन्ग टर्म जो एक रेजिडेंसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। सो बस ये कुछ मिले जुले से मामलात थे आज के। मुझे दें इजाज़त। सोने का कुछ लोग पूछते हैं, सोने में बड़ा इंटरेस्टेड है लोग। सो सोने की जो एक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ये $1500 पर ऑन्स को हिट करेगा आने वाले कुछ अरसे में। सो अगर लेना है तो मज़ीद रुक जाएं, मज़ीद सोना गिरेगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।